Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, it's a pleasure to be here, and thank you, Narishma, for inviting me to be part of this meeting. A very important meeting, a very important subject is being discussed. माँ सेहतमंद है तो बच्चा सेहतमंद होगा. It's not a new narration. I think everybody is aware of. I want to bring certain facts to your knowledge, जो हमारे लिए काबिल फ़िक्र हैं और हमें उस डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है. जब ब्रिटिश रूल था पाकिस्तान में तो उस वक्त 3 मैटरनल मोर्टेलिटी की कॉजेज़ थी: हेमरेज, इन्फेक्शन एंड मेडिकल डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी. 1938 की बात है जब ये डेटा आया. आज हम 2023 में बैठे हुए हैं. पाकिस्तान में आज भी वही 3 कॉजेज़ हैं मैटरनल मोर्टेलिटी की, जबकि यूनाइटेड किंगडम में ये एक्सट्रीमली रेयर हो गई है. ये एक मैसेज है हम के लिए कि हम एज ए मुस्लिम ज़रूर ये बिलीव करते हैं कि मौत जिस दिन आनी है उसी दिन आनी है, लेकिन साइंस कहती है कि प्रिवेंटेबल डेथ्स मस्ट बी प्रिवेंटेड, एंड डेथ्स फ्रॉम हेमरेज आर प्रिवेंटेबल एंड दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. निज़ामी साहब कहते हैं अभी कि एनीमिया कॉमन है पाकिस्तान में. मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एनीमिया इतना कॉमन है कि इन सर्टन रीजन्स इट इज़ 95% इन प्रेगनेंसी. जो लोग अच्छे शहरों में रहते हैं, अच्छी खुराक खाते हैं, वहाँ पे 40% है. ऑन एवरेज इट इज़ 56%. बट पाकिस्तान में ऐसे एरियाज भी मौजूद हैं यहाँ 95% एनीमिया प्रेवलेंट है. आप ये सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान में 25 से 30 हज़ार औरतें हर साल चाइल्ड बर्थ के रिलेशन में मर जाती हैं, जबकि ये रेशो इंग्लैंड में एक साल में 100 ओनली है. वो कंट्री जिसका मोर्टेलिटी रेट एंड कॉजेज़ ऑफ डेथ वर सेम विद अस इन 1938, आज वहाँ मोर्टेलिटी सिर्फ 100 है पर एनम. हम अभी भी 25 से 30 हज़ार औरतें मर रही हैं. मतलब कहने का ये है कि आज आप यूनाइटेड किंगडम की एक किताब उठा के देखें तो उसमें चैप्टर ऑन एनीमिया एंड प्रेगनेंसी ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ एनीमिया एंड प्रेगनेंसी इज़ नो मोर ए हेल्थ हैज़र्ड. हमारे यहाँ न्यूट्रिशन कम होना एक बात है, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन दूसरी बात है. हमारे यहाँ वर्म इन्फेस्टेशन बहुत कॉमन है और हमारे यहाँ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है. आपने चाइना की बात की सर. चाइना में मौजे तुंग जब हुकूमत में आए तो उन्होंने पूरे मुल्क से थिंक टैंक बुलाए और उनसे पूछा कि हमें बताएं कि हम अपने पूरे मुल्क में बच्चों का डायरिया या बड़ों का डायरिया कैसे ख़त्म कर सकते हैं एज मैस लेवल विदाउट स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी. वी डू नॉट हैव फंड्स. तो उस वक्त थिंक टैंक में से उठ के एक ने सजेस्ट किया कि सर अक्रॉस द कंट्री लोगों को कहें पानी बॉयल करके पिएं. एंड पानी बॉयल करके पीना आज भी चाइना में ये रस्म है कि आपको वेलकम ड्रिंक गर्म पानी मिलता है. और वहाँ से डायरिया एलिमिनेट हो गया. अगर हम वर्म इन्फेस्टेशन इस मुल्क से एलिमिनेट कर लें, आयरन जितना मर्जी कंज्यूम करा लें आप, वर्म सारा आयरन खा जाते हैं. So basically, I would like to appreciate this effort being made for nutrition awareness कि क्या खाएं क्या ना खाएं, बट इसमें उन चीज़ों को ज़रूर ऐड कर लें जिनमें कॉस्ट कोई नहीं लगता और लोगों को उससे बहुत सारा बेनिफिट मिलता है और औरत हेल्थ. दूसरी जो बात मैं ये करना चाहता हूँ वो ये है कि ख़ातून जितना मर्ज़ी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खा लें वो बच्चे के लिए एनफ नहीं होता. बच्चे के लिए एनफ वो होता है जो माँ के स्टोर्स में स्टोर हुए होते हैं मिनरल्स. इसलिए खाना बच्चों का, औरतों का, गर्ल चाइल्ड से स्टार्ट होना चाहिए. वर्म इन्फेस्टेशन करेक्ट होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात प्रेगनेंसीज में इंटरवल होना चाहिए, ताकि एक प्रेगनेंसी में जो स्टोर्स कंज्यूम हो गए हैं
اگلی پریگننسی سے آنے سے پہلے وہ فل ہو جائیں تاکہ اگلی پریگننسی میں اس پہ برڈن نہ ڈال سکے. جہاں ہم نیوٹریشن کی بات کریں وہاں ہم کلین واٹر کی بات ضرور کریں. اور آخری بات, ہمیں پاپولیشن کنٹرول پہ غور کرنا چاہیے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ماؤں میں اوور برڈنڈ ہے, بچے پہ بچہ, اور دیٹ لیڈس ٹو ڈپلیشن, اور اس کو کمپنسیشن کے لیے وی نیڈ اے لاٹ آف نیوٹریشن ٹو کمپنسیٹ فار دیٹ. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار رننگ دس افیکٹو کیمپین. ہم ایک غریب ملک ہیں, ہمارے ہاں نیوٹریشن کا سیریس مسئلہ ہے. آپ خود بھی کھائیں, لیکن جہاں آپ کا بس چلے, جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کی ہیلپ بھی ضرور کریں. تھینک یو ویری مچ.